इतना आवेश में आए लक्ष्मण जी जनक जी की बातों को सुनकर के कि इतने बड़े विदेहपति महाराज जनक को ना श्री जनक कहा ना महाराज जनक कहा, क्या बोला, कही जनक जस अनुचित वाणी, क्यों विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जहां पर रघुकुल मणि दिवाकर मेरे प्रभु विराजमान हो उस सभा में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी को इतना आवेश आया, लेकिन ध्यान से सुनिए, आवेश में भी जोश में भी लक्ष्मण जी ने अपना होश नहीं खोया। क्या कहते हैं, जब तुम्हार अनुशासन पावो, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो कंद्रुक यू ब्रह्मांड, अगर आपकी अनुमति मिल जाए प्रभु तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं और इस पूरे ब्रह्मांड को जैसे बच्चा एक छोटे से मिट्टी के घड़े के समान फोड़ देता है, पूरे इस ब्रह्मांड को उठा करके एक ही बार में फोड़ दूं। अगर आप कहिए तो जिस प्रकार से बरसात में छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, नरम पंखुड़ियों की बच्चे खेलते खेलते तोड़ देते हैं, उसी प्रकार से अगर मेरे भैया की अनुमति मिल जाए तो मैं इस भगवान शिव के पिनाक धनुष को खेल खेल में चकना चूर कर दूं। ऐसा अगर ना कर सकूं तो भैया राम के चरणों की सौगंध, आज के बाद लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। जैसे इतना लक्ष्मण जी की बात को सुना, राम जी सयनहि रघुपति लखन निवारे, लक्ष्मण जी की गर्जना को सुनकर के राम जी ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया बैठ जाओ, बस 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 बस। क्यों? राम जी को लगा इतना बोल रहा है, बोलते बोलते कहीं दौड़ कर जाकर धनुषवा न तोड़ दे, इसलिए बैठा लिया जाए। लक्ष्मण जी विराजमान है। क्यों? सवाल उठता है यहां पर, क्रोध भी हो तो लक्ष्मण जैसा। लक्ष्मण जी जब बोले तो डगमगाई मही दिग्गज डोली। लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर पृथ्वी कांप गई, पूरे राजा अपनी अपनी कुर्सी छोड़ दिए, कांप गए, पूरी पृथ्वी कांप गई। लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर के डगमगाई मही दिग्गज डोले, पूरी पृथ्वी हिल गई, कांप गई, राजा डर गए, लक्ष्मण जी संकोच में पड़ गए। सीता मैया हर्षित हो गई। क्यों? जानकी मैया इसलिए हर्षित भई कि अब सूर्य की लालिमा बाहर आ गई है, अब सूर्य के किरण को आने में विलंब नहीं लगेगा। आए है, अब अरुणोदय हो गया है तो सूर्योदय होने में विलंब नहीं लगेगा। यहां पर बड़ी सुंदर बात पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि दुनिया में जब किसी को क्रोध आता तो लोग कहते हैं अरे इनको लक्ष्मण जैसे क्रोध आता है, भाई लक्ष्मण जैसे गुस्साते हैं। लेकिन आज के लक्ष्मण में और त्रेता के लक्ष्मण में अंतर है। त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी गुस्साए थे तो डगमगाए मही दिग्गज डोले, पृथ्वी हिल गई। आज के लक्ष्मण जब गुस्साते हैं तो खुद ही हिलने लगते हैं, हाथ पैर हिलने लगता है, खड़े होने की क्षमता नहीं रहती तो पृथ्वी कहां से हिलाएंगे। आए है विश्वामित्र समय शुभ जानी, सुंदर समय जान करके, शुभ समय जान करके। शुभ समय क्या था? बड़ी सुंदर बात श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं, भैया शुभ समय क्या था? रावण को पता था कि अगर ये धनुष टूटेगा तो केवल और केवल श्री राम से ही टूटेगा। अगर श्री राम जी का विवाह जानकी जी से हो गया तो मृत्यु का कारण मेरे सुनिश्चित हो जाएगा। क्या करूं? एक काम करता हूं, धनुष में बाधा उत्पन्न कर देता हूं, तोड़ने नहीं दूंगा। शनि और राहु जिनको अपने घर रावण बंदी बनाकर बैठा था, दास बनाया था, महाराज शनि ने कहा कि अगर मुझे आज्ञा दे दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए तो मैं जाऊं और जाकर के ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा कि राम जी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। रावण ने शनिदेव से कहा अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें अपने यहां से मुक्त कर दूंगा।
जब शनि आने लगे तो सूर्य भगवान रास्ते में मिल गए। बोलिए सूर्य वंश के सूर्य हैं प्रभु श्री राम, और मेरे रहते हुए इन पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। सूर्य भगवान ने शनि को रोक लिया, लेकिन राहु आया और राहु आकर के धनुष को पकड़ कर बैठ गया। अब जहां राहु और केतु रहे हुए भला थोड़ी हुई, राहु पकड़ कर बैठ गया। सबने प्रयास किया, किसी से धनुष उठा नहीं। राहु पकड़े बैठा है, रावण का आदेश है। जैसे जनक जी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाऊं, उम्मीद छोड़ दीजिए और अपने अपने घर जाइए, क्योंकि विधाता ने मेरी पुत्री के योग में विवाह नहीं लिखा। जैसे इतना सुना, राहु सोचा अब हमको भी चलना चाहिए। धनुष छोड़ करके रावण के पास गया और जाकर कहने लगा, महाराज जनक ने कहा कि जाओ सब लोग घर जाओ, विधाता ने जानकी जी के योग में विवाह नहीं लिखा। रावण ने एक तमाचा मारा, बोले मूर्ख, तुम चले आए यहाँ पर, तुम्हारे आते ही धनुष टूट गया। जैसे राहु निकला है विश्वामित्र समय शुभ जानी, यही शुभ समय है कि राहु अब चला गया। जैसे विश्वामित्र जी ने सुंदर समय देखा, राम जी को संकेत दिया, उठहु राम भंजव भव चापा मेटहु तात, उठो राम, और उठ करके एक ही बार में धनुष को दो खंड में नहीं इतने खंड में करिएगा। उठहु राम भंजव भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। उठिए, सुंदर समय जान करके गुरुदेव के वचनों का पालन करते हुए राम जी उठे हैं। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, मन में किसको प्रणाम किया? कुल गुरु वशिष्ठ भगवान को, माता पिता को प्रणाम किया। और प्रणाम करके सम्मुख आए, देखा धनुष में तो साक्षात भगवान शिव बीच में बैठे हैं। अब लो, अच्छा महादेव बैठे हैं, तभी तो विलंब लग रहा है। सर झुका, जितने राजा आए थे किसी ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन जैसे राम जी आए, ये सहजता है। राम जी आए, सबसे पहले सर झुकाकर धनुष को प्रणाम किए। धनुष के भीतर भगवान शिव बैठे थे। शिव जी को लाज आई, मेरे इष्ट मेरे आराध्य मुझे प्रणाम कर रहे हैं। सो भगवान शिव धनुष से उठे, राम जी के चरणों में साष्टांग लेटे। जैसे भगवान शिव उठे, मेरे प्रभु तुरंत धनुष को उठाया और दो खंडों में कर दिया। ये संतों का भाव है। इधर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी और बाबा कहते हैं कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देखि सब ठाड़े, तेहि छन राम माते धनु तोरा, भरे भुवन धुनि गोर कटोर, हे जी भरे भुवन धुनि गोर, हे जी भरे भुवन धुनि गोर, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाधित निमाड़, करहि दिग्गज डोल, महियहि गोल पूरु, सूर्य असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचार, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचार, हाँ जयति वचन उचार, हाँ जयति वचन उचार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लेत क्या लिया? धनुष को लिया। किसने दिया? पृथ्वी मैया ने दिया। पृथ्वी मैया ने दिया, क्योंकि सीता जी की मां है पृथ्वी मैया। बेटी के वर का चयन मैया से अच्छा कोई नहीं कर पाता। जब ये पिताजी लोग देखकर चले आते, लेकिन जब मैया देखती हैं तभी यश वाला मार्क लगता है। अब हाँ ये ठीक है महाराज। जितने आए थे पृथ्वी मैया को लगा ये मेरी पुत्री की योग्य नहीं है। जब राम जी के रूप को देखा, ये सर्व प्रकार से सीता जी के योग्य है, इसलिए सहज भाव से पृथ्वी मैया ने राम जी के हाथों में धनुष को दे दिया। पृथ्वी मैया ने दिया, राम जी ने लिया। बाबा कहते हैं, अरे तेहि छन राम मध्य धन तोरा, तेहि छन राम मध्य धन तोरा, तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बाबा ने लिखा तेहि छन राम मध्य धन तोरा। राम जी ने
शिव जी के धनुष को ना ऊपर से तोड़ा ना नीचे से तोड़ा, बीचों बीच से तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं साधक कहते हैं 3 नगर है, अयोध्या, लंका, जनकपुर, मध्य में जनकपुर पड़ता है। संतों का भाव, राम जी ने भगवान शिव के धनुष को ना अयोध्या में तोड़ा ना लंका में तोड़ा, जहाँ पर भक्ति विराजमान है से जनकपुर में तोड़ा। बात बाबा कहते हैं भरे भुवन धुन घोर कटोरा, 3 लोक हैं, आकाश, स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। शिव जी के धनुष को ना आकाश लोक में तोड़ा, स्वर्ग लोक में तोड़ा, ना पाताल लोक में तोड़ा, दोनों के मध्य मृत्यु लोक में तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं 3 राम है भारत में। सतयुग में परशुराम हुए, द्वापर में बलराम हुए और त्रेता में श्री राम हुए। शिव जी के धनुष को न सतयुग के परशुराम ने तोड़ा, न द्वापर के बलराम ने तोड़ा, त्रेता के श्री राम ने तोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं भरे भुवन धुन घोर कटोरा, भरे भुवन भरे भुवन धुन घोर कठोरा। भगवान राम ने शिव जी के धनुष का भंजन किया और इधर मैया सखियों के साथ में वरमाला लेकर के आई। राम जी जानकी जी से बड़े, ऊपर से चंदन की चौकी पर खड़े, ऊपर से सोने का मुकुट पहरे, वरमाला पड़े तो कैसे पड़े, वरमाला कैसे पड़े। सखियां बगल में खड़ी और राम जी से कहते रे झुकी जाइयो, हे झुकी जाइयो, झुकी जाइयो तनिके रघुबीर। सखियां ने होरा करती है मेरे प्रभु, माँ के लिए कहे। जानकी मैया से कहा प्रभु, प्रभु ने जानकी मैया से कहा आप इतना विलंब क्यों कर रही हैं वरमाला पहनाने में। सीता जी ने कहा प्रभु आपको धनुष तोड़ना था, आप तोड़ने में इतना विलंब कर दिए तो हमको तो जोड़ना है, हम तो विलंब करेंगे ही करेंगे। और इधर सखियों के भाव को सुन करके मेरे प्रभु सर झुकाते हैं। अरे गावहि छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम और मेले, गावहि छवि। सखियों ने सुंदर गीत गाया, राम जी ने सिर झुकाया, मेरी माँ ने आदर सहित राम जी के गले में वरमाला डाला।